हेलो गाइस, तो आज मैं आपको येलो फीवर इंजेक्शन के बारे में कुछ जानकारियाँ देने जा रही हूँ। पहले तो ये इंजेक्शन 10 कंट्रीज़ में जाने के लिए लगवाना होता है, वो भी जाने से कम 15 दिन पहले। जो कंट्रीज़ ये वैक्सीनेशन रिक्वायर करती हैं, वो कंट्रीज़ के नाम मैं पहले आपको बता देती हूँ। African countries like Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Cote d'Ivoire, Equatorial Guinea, Ethiopia, Gambia, Ghana, Kenya, Liberia, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Somalia, South Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia। कुछ अमेरिकन एंड एशियन कंट्रीज़ भी हैं लाइक अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पनामा, पैराग्वे, पेरू, त्रिनिदाद एंड टोबागो, वेनेजुएला। तो मुझे तो केन्या जाना था, तो आई हैड टू मेक श्योर कि जाने से 15 दिन पहले मुझे इंजेक्शन लगा हो। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर रीजन में रहते हो या तो फिर आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो स्लॉट या फिर किस ईमेल के थ्रू। तो ऑनलाइन अगर आपको वेबसाइट के थ्रू बुक करना है तो उसके लिए आपको https://online.ndmc.gov.in/yellow लाइक NDMC की वेबसाइट में जाके आपको येलो फीवर के लिए ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी और मिनिमल चार्जेस 300 रुपीज़ ही लगते हैं, चाहे आप कहीं से भी करवाएं अगर वो गवर्नमेंट है तो या फिर जो ईमेल एड्रेस मैं बता रही हूँ उस पर ईमेल भेजकर भी आप अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ईमेल इज़ apho.del-yfv-mohfw@gov.in। ये मैं मेंशन कर दूँगी अपने वीडियो के नीचे। तब आपको अपने ईमेल में अपनी प्रेफर्ड डेट्स, आपके जाने की प्लेस, डेट विद पर्पस ऑफ विज़िट देना होगा। साथ ही अपने पासपोर्ट की फ़ोटो भी अटैच करनी होगी। जनरली वो 1 या 2 दिन में रिप्लाई कर देते हैं। मुझे तो शायद मैंने शाम को किया था तो मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही आ गया था। मीन्स हाफ डे ही समझो, क्योंकि वो दिन उनका शाम का दिन तो ख़त्म ही था, अगले दिन ऑफिस आके उन्होंने काम कर दिया था। तो ये बुकिंग आप एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन APHO वाले सेंटर के लिए कर रहे हैं, जो मैं बता रही हूँ आप कि ईमेल के थ्रू जो आपने करोगे। तो मैंने भी इसी के थ्रू किया था और बहुत ही स्मूथली प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। किन किन को RML में जाके इंजेक्शन लगवाना चाहिए? सी इफ़ यू आर इन दिल्ली तो आप RML में जाके लगवा सकते हो इंजेक्शन, या फिर आप APHO में भी लगा सकते हो। और भी होंगे हेल्थ सेंटर्स लाइक गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर, बट आई नो अबाउट RML एंड APHO। फॉर RML एवरीबडी कैन गो देयर एंड टेक देयर शॉट्स, बट फॉर APHO अगर आप ठीक हो, आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ नहीं हैं, तब आप APHO में जाके लगा सकते हो। लाइक नो BP प्रॉब्लम, कोई भी बच्चा जो 9 महीने से कम की एज का है, या कोई भी आदमी औरत जो 60+ की एज का हो, या फिर कोई आपको एग से एलर्जी है, स्पेसिफिकली एग से अगर एलर्जी है, या कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है लाइक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो बेटर आप RML से हॉस्पिटल से ही अपॉइंटमेंट लेकर इंजेक्शन लगवाएं। वहाँ स्पेशल डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में इंजेक्शन लगाया जाता है। और APHO दैट्स एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ स्पेसिफिकली फॉर giving shots or giving polio drops for the people who want to visit some places, want to get the visa। तो उन लोगों के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन सेंटर बना रखा है, तो कोई भी जाके हालांकि लगा सकता है वहाँ पे इंजेक्शन, लेकिन मेक श्योर आप फिज़िकली वैसे फिट हो इंजेक्शन लेने के लिए। ऑल्दो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जस्ट इन केस अगर किसी को एग से एलर्जी है, या 60+ का एज का है, या 9 मंथ से छोटा एज का बच्चा है, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, या कोई भी प्रॉब्लम है लाइक किसी को मे बी हाई BP की प्रॉब्लम है, लो BP की प्रॉब्लम है, या सांस की दिक्कत, लंग्स की प्रॉब्लम है, तो बेटर है आप RML में ही जाएं। तो पहले ये इंजेक्शन 10 साल तक के लिए वैलिड होता था इंडिया में, पर अब ये शॉट लगाओ जैसे कि मैंने लगवाया तो अब ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। इट मीन्स मुझे अब जो देश मैंने अभी ऊपर मेंशन किए थे वहाँ कहीं भी जाने के लिए अब दोबारा इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक येलो कलर का कार्ड होता है, वो दिया है मुझे, मैं वो कार्ड दिखा सकती हूँ जाने के लिए। तो वैक्सीनेशन के चार्जेस 300 रुपीज़ पर पर्सन हैं फ़िलहाल। तो आगे अगर आप अगले साल देखो ये वीडियो, दूसरा 2 साल बाद देखो, 5 साल बाद देखो, तो चार्जेस तो देखो हर जगह बढ़ते ही हैं, बट अभी 300 रुपये का है
in 2026. I got this in April. तो प्लीज़ प्राइवेट से कॉस्टली इंजेक्शन लगवाने के बजाय सस्ते में गवर्नमेंट के थ्रू किसी भी तरीके से, चाहे ऑनलाइन मोड चाहे ईमेल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर इंजेक्शन लगवाएं, राइट। आपके ही पैसे बचेंगे। सो हैप्पी अपॉइंटमेंट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपॉइंटमेंट्स। तो गाइज़ ये मेरा येलो फीवर इंजेक्शन का कार्ड है। तो ये कार्ड इस तरीके का एक कार्ड बना के वो देंगे। जब आप इंजेक्शन लगा लेंगे आधे घंटे वो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन में बिठा कर रखते हैं। उसके बाद ये कार्ड बना कर देते हैं आपको। तो इस कार्ड के बनने के बाद आपको ये कार्ड जब आप एम्बेसी में जाओगे एयरपोर्ट में, तब आपको वहाँ पे शायद वो मांगे कि आप क्यों जा रहे हो, आपने इंजेक्शन लगाया है या नहीं लगाया है, वो सब चीज़ें पूछने के लिए वहाँ पे मांग सकते हैं। और ये हमें क्यों चाहिए होता है बेसिकली, मैं इंडियन हूँ, तो इंडिया से बाहर जाने, इंडिया में येलो फीवर इज़ नॉट वायरल, ये फैला नहीं हुआ ऐसे। और लेकिन मेरे को केन्या जाना था। केन्या में येलो फीवर इज़ मोस्ट कॉमन। और अगर मुझे येलो फीवर हो जाता है केन्या में और मैं वहाँ से इंडिया आती हूँ वापस, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ फैला सकती हूँ। और क्योंकि मैंने 15 दिन पहले शॉट लिया है जाने से, तो 15 दिन के अंदर इसके एंटीबॉडीज़ मेरी बॉडी में डेवलप हो गए हैं। तो वो एंटीबॉडीज़ अगर मुझे येलो फीवर हो भी जाता है तो वो उससे लड़ने की कोशिश करेंगे और ये फैलेगा नहीं आगे। और जब मैं 15 दिन बाद मैं जा रही हूँ केन्या में विज़िट करके वापस आ रही हूँ, तो +15+ डेज़ हो गए हैं वापसी में, राइट। 15+7 और 10 जितने भी दिन रह कर आई हूँ, तो उतने दिन के बाद फिर मैं इंडिया में वैलिड होती हूँ एंट्री करने के लिए। अदरवाइज़ इंडिया में वो अलाउ नहीं करेंगे अगर तुम जाने से 15 दिन पहले इंजेक्शन नहीं लगवाया है तो गाइज़ आपको कोई भी दिक्कत हो आप ईमेल के थ्रू करें, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने उसी अप्रोच से करा था और वहाँ कोई भीड़ नहीं थी। भीड़ मतलब अगर आपकी अपॉइंटमेंट है सुबह 10 साढ़े 10 की, तो पहुँच जाइए, आप 9 बजे तक पहुँच जाइए। वहाँ आपकी लिस्ट में नाम डाल देते हैं या फिर बैचेस में बुलाते हैं आपको। 10 के बैचेस होते हैं, शायद ये 20 का, आई फॉरगॉट दैट, बट बैचेस में बुलाते हैं और आपका काम हो जाता है। 2 से 2.5 घंटे का प्रोसेस पूरा लगता है इस इंजेक्शन के लिए। तो गाइस डरने की कोई बात नहीं है, इंजेक्शन का कोई साइड इफ़ेक्ट एज सच नहीं है। अगर आप नॉर्मल है तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप RML में जाकर लगाइए, ये मेरा सजेशन होगा। और येलो फीवर का इंजेक्शन लेकर ही जाइए अगर आप इन कंट्रीज़ में से कहीं जाते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन करी थी। थैंक यू। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं केन्या के बारे में बताना चाहूँगी। जब केन्या जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या मैंने वहाँ से सीखी कि हाँ हमें अगली बार केन्या जाओ तो ऐसे रहना है, ऐसे करना है, ये चीज़ करके जानी है, ताकि आपको अगली बार आप लोग अगर जाएँ तो हैसल फ्री जाएँ, मेरी तरह कहीं फंसे ना। मैं बहुत जगह जैसे स्टक हो गई थी, बहुत चीज़ें मैंने कुछ ठीक भी करी, तो वो सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में केन्या के रिगार्डिंग बताऊँगी। बाय बाय।